और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है, जहां कुछ सीटों पर अभी भी नाम तय नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक हुई है, लेकिन फिलहाल अभी नाम पर जो आखिरी मुहर है वो नहीं लग पाई है। और यही बड़ी वजह बताई जा रही है कि आगे भी अब इसको लेकर बैठक हो सकती है और जल्द ही बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। पहली सूची में 29 उम्मीदवारों का नाम शामिल था, जहां पर 29 सीटों पर 29 प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। और कुछ ऐसी हॉट सीट जैसे कि हम नई दिल्ली की बात करें, जहां प्रवेश वर्मा को बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है, बिजवासन से कैलाश गहलोत को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह तमाम सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और अब इंतजार है बीजेपी की दूसरी लिस्ट का। दूसरी लिस्ट में फिलहाल संशय बना हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी सीट है जहां पर अभी फिलहाल संशय बना हुआ है और नाम तय नहीं हो पाया है। इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, दूसरी लिस्ट को लेकर क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? देखिए, देर शाम तक दूसरी लिस्ट आ सकती है, क्योंकि कल सीईसी की जो बैठक हुई है और सीईसी की बैठक होने के बाद उसमें तकरीबन ये माना जा रहा है कि तमाम नामों के ऊपर वहाँ पर चर्चा हो चुकी है। और कुछ एक ऐसे नाम है, चौंकाने वाले नाम होंगे जो कि आएगा। और यहाँ पर ये कहा जाए कि ऐसे भी नाम हो सकते हैं जिससे कि सियासी हलचल तेज हो सकती है। कुछ ऐसे नाम भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। देर शाम तक एक दूसरी लिस्ट यहाँ पर देखने आएगी, और लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में इस लिस्ट में कितने नामों की यहाँ पर घोषणा किया जाता है। पहले 29 नामों की घोषणा कर दी गई, लेकिन माना जा रहा है कि तमाम जितने जो प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों के नामों की यहाँ पर घोषणा कर दी जाएगी। आज की लिस्ट में घोषणा कर दी जाएगी। एक कार्यक्रम है 3 बजे, जो अमित शाह का झुग्गी झोपड़ी के साथ में कार्यक्रम है। उसके बाद माना जा रहा है कि तकरीबन 7 या 8 बजे करीब में एक दूसरी लिस्ट को यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। नामों की यदि कहा जाए तो बड़े नामों की पहले ही घोषणा कर दी गई, जिसमें आपने देखा होगा रमेश बिदुड़ी को दिया गया, प्रवेश वर्मा को दिया गया, अपने कैलाश गहलोत को देखा, अरविंदर सिंह लवली, मनजिंदर सिंह सिरसा, दुष्यंत गौतम, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको कि यहाँ पर उतारा गया। अब या विजेंद्र गुप्ता वगैरह जितने जो नाम थे उन लोगों को तो दे दिया गया, लेकिन अब इंतजार ऐसे नामों के, ऐसे चौंकाने वाले नामों की भी होगी कि जो सियासी हलचल को, और या कहा जाए कि तापमान तो जरूर यहाँ पर सर्द है, लेकिन सियासी तापमान जरूर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इंतज़ार करना होगा। आज देर शाम तक एक दूसरी लिस्ट बीजेपी की आ जाएगी। राहुल, जिस तरह से आप संकेत दे रहे हैं कि ठंड जरूर है, लेकिन दिल्ली का जो पारा है वो इस लिस्ट के बाद जरूर गर्मा सकता है, तो क्या हम देख सकते हैं कि जैसे कुछ चौंका देने वाले फैसले दूसरे राज्यों में बीजेपी ने लिए हैं, वो इस 41 सदस्यों की प्रत्याशियों की सूची में देखने को मिल सकता है? मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, हो सकता है कि जैसे ही ये आएगा तो जो तापमान है, जो बाहर का तापमान है, सर्द तो रहेगा लेकिन सियासी तापमान जरूर बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी नामों की घोषणा किया जा सकता है और चौंकाने वाले नाम जरूर आ सकते हैं। इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उस पर फाइनल मुहर एक तरीके से लग चुका है। और कुछ एक ऐसे नाम है जिस पर अभी चर्चा जरूर हो रही है। 2-3 सीटें ऐसी हैं जिन पर चर्चा हो रही है और उसके ऊपर मुहर, अंतिम मुहर लगना बाकी रह गया है। और उसके बाद उस पर फैसला लेकर के और आज उन लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि संभवतः उस लिस्ट को बाद में जारी किया जाए। लेकिन आज देर शाम तक जो तमाम यहाँ पर बीजेपी के कौन कौन उम्मीदवार होंगे उनकी, उस पर से संशय जरूर उड़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। और ऐसे भी पार्टी के पास, या कहा जाए कि प्रत्याशियों के पास भी जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में जाकर के और उससे चर्चा करना, जनता को बारे में अपने बारे में बताना, ये भी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और यही कारण है कि एम्पल समय यहाँ पर दिया जाएगा पार्टी की तरफ से भी। तो आज माना जा रहा है कि आज देर शाम तक, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे, कि ये जारी कर दिया जाएगा, नामों की घोषणा यहाँ पर कर दी जाएगी। बिल्कुल राहुल, यानी कि जिस तरह से समय की कमी है, तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि इस सूची में सभी 41 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए जाएंगे? नामों की
के ऊपर जो अंतिम मुहर लग चुकी है, तो इस कार्यक्रम के बाद जो अमित शाह का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बाद वहाँ पर जरूर जारी कर दिया जाएगा। और क्योंकि समय मिलता है, प्रत्याशियों के पास काफ़ी समय मिल जाता है। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया, कांग्रेस की तरफ से भी जारी कर दिए गए। कुछ एक सीटें हैं जहाँ पर अभी उनका बाकी है, लेकिन बीजेपी क्योंकि 29 सीटों की ही यहाँ पर घोषणा की गई है, तो बाकी के नामों की भी यहाँ पर घोषणा आज शाम तक कर दिया जाएगा। और इससे एक प्रत्याशियों के पास काफ़ी समय रहता है कि वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में अपने बारे में बताते हैं, क्षेत्र की जनता भी उनके बारे में जानती है, और उसके साथ ही साथ उनका क्या विजन है उसके बारे में भी बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है कि एक समय दिया जाएगा और आज शाम तक कहा सकता है कि ये लिस्ट जारी हो सकती है। जी ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।